एयरपोर्ट मेट्रो अलाटमेंट में तब्दीली, दूसरा मरहला चौथे शहर तक होगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का बयान। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के DPR को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये मरहला 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और कुल 116.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। दूसरे मरहले की तामीर के लिए 32,237 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें चौथे शहर और मुस्तकबिल के नए शहर के लिए मेट्रो की तौसी शामिल होगी। मेट्रो की नई लाइन 40 किलोमीटर तवील होगी, जो एयरपोर्ट से स्किल यूनिवर्सिटी तक बनाई जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में इस मंसूबे का जायजा लिया और DPR को मंजूर किया। मेट्रो के दूसरे मरहले की मंजूरी जल्द ही मरकज़ी हुकूमत को भेजी जाएगी। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर्स पर 69 किलोमीटर मेट्रो लाइन फाल है, जबकि दूसरे मरहले में 6 मजीद कॉरिडोर्स में 116.2 किलोमीटर तक तौसी की जाएगी। दूसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद कुल 9 कॉरिडोर्स में 185 किलोमीटर तवील मेट्रो नेटवर्क फाल होगा। तेलंगाना के आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के वालिद पुरुषोत्तम रेड्डी तवील अलादत के बाद इंतकाल कर गए। खानदान की जानिब से ऐलान के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात आज शाम 6 बजे महाप्रस्थान में जुबली हिल्स में अदा की जाएंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस मुश्किल वक्त में उत्तम कुमार रेड्डी, उनकी अहलिया, कोदाड़ के MLA N पद्मावती रेड्डी और सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। पर हुई दोस्ती के बाद हैदराबाद में खातून की गई इस्मत रेजी। ये वाक़या मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में आया पेश। पुलिस के मुताबिक 30 साल खातून फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करती है। हाल ही में उसने अपने शोहर से तलाक ली। इस दौरान उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर शशि किरण रेड्डी से हुई। उसने काम का बहाना करते हुए खातून को 27 सितंबर को अपने घर बुलाया और उसके साथ शर्मनाक हरकत की। खातून ने किसी तरह से वहां से निकलने के बाद पड़ोसियों की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस इस पूरे वाक़े की कर रही है तहकीकात। बीजेपी गोशा महल के MLA राजा सिंह के सिक्योरिटी एहलकार उस वक्त चौकस हो गए जब 2 बाइक पर सवार नौजवान राजा सिंह के घर के करीब मुश्तबा हालत में घूमते हुए पाए गए। दोनों नौजवानों की शनाख्त इस्माइल और ख्वाजा के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद के बोराबंडा के रहने वाले हैं। उन्हें राजा सिंह के घर के करीब मुश्तबा हालत में घूमता फिरता देखा गया। दोनों उस गली में दाखिल हुए जहां राजा सिंह का घर वाक़ है और मेन रोड पर वापस आ रहे थे। उन्हें देखते ही मुकामी लीडरों और राजा सिंह के बंदूक बरदारों ने दोनों को पकड़ लिया। उनके फ़ोन चेक किए गए और मंगलहाट पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे अब तक कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिल सकी। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के एक एहलकार ने बताया कि दोनों नौजवान बोराबंडा के रहने वाले हैं और उनकी कोई साबिक़ा मुजरिमाना तारीख नहीं है। लिबनान पर ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की दुख्तर ज़ैनब नसरुल्लाह के भी शहीद होने का इसराइल ने किया दावा। इसराइली चैनल की एक रिपोर्ट में बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किए गए इसराइली हमले में ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा किया गया है। ताहम हिजबुल्लाह या लिबनानी हुकाम की जानिब से ताहाल इस खबर की नहीं की गई तस्दीक। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद के बाद पहली मरतबा करीमनगर में RTC की इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनम प्रभाकर ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के साथ मिलकर करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में 33 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुनम प्रभाकर ने कहा कि RTC ने सबसे पहले हैदराबाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया था। अब करीमनगर में भी इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। बाद में रियासत के दीगर शहरों में भी उन बसों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीमनगर में 70 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूर किया गया है। उनमें आज 33 बसों का इफ्तिताह किया गया। बहुत जल्द मजीद 37 बसों को मुतारिफ किया जाएगा। इस्मत रेजी जुर्म में 20 साल की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा असेंबली इंतखाब से पहले 20 दिनों की पेरोल मांगी है। 5 अक्टूबर को होने वाले इंतखाब के लिए मिसाली ज़ाब्ते खिलाफ नाफिद होने की वजह से रियासती हुकूमत ने पेरोल की दरख्वास्त हफ्ते को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है। पेरोल की यह दरख्वास्त हरियाणा असेंबली इंतखाब से कुछ दिन पहले के लिए की गई है। जराये का कहना है कि हुकूमत ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मुशावरत के लिए तजवीज़ की दरख्वास्त भेजी है। CEO ने उसके बदले में कसूरवार की रिहाई के लिए हंगामी सूरत हाल और मजबूरी के बारे में जानकारी मांगी। गुरमीत राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 13 अगस्त को बागपत वाक़े डेरा में रहने के लिए उसे 20 दिन की छुट्टी दी गई थी।
फैमिली डिजिटल कार्ड्स का 3 अक्टूबर से सर्वे, रेवंत रेड्डी का ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत तेलंगाना भर में 3 अक्टूबर से तजुर्बाती आसास पर फैमिली डिजिटल कार्ड्स की इजराई की बाबत मुतालिया शुरू करें। रियासत के 119 असेंबली हल्के जात में हर एक असेंबली हल्के से मवादियात के 2 वार्ड्स और शहरी इलाकों के 2 डिवीजन्स की निशानदही करें। निशानदही करदा खानदानों के दस्तियाब रिकॉर्ड के डाटा और फैमिली डिजिटल कार्ड्स की तफसीलात की असास पर अहदेदारों को घर घर स्टडी करनी चाहिए और ये स्टडी यानी कि मुताले का अमल मुंतखब इलाकों में ही होना चाहिए। इस सर्वे की निगरानी रूरल असेंबली हल्के में RDO रैंक के अहदेदार को करनी चाहिए, जबकि शहरी असेंबली हल्के जात में सर्वे की निगरानी म्यूनिसिपल जोनल कमिश्नर रैंक के अहदेदार करेंगे। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से कहा कि वो स्टडी के लिए उन सीनियर अहदेदारों का तकर्रुर करें जिन्हें हालिया तबाहकुन सैलाब में सुपरवाइजर्स के तौर पर तैनात किया गया है। जनाब आमिर अली खान साहब, रुकन कानून साज कौंसिल व न्यूज़ एडिटर सियासत ने मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 को गैर दस्तूरी करार देते हुए बिल से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। आमिर अली खान ने हैदराबाद के दौरे पर आई हुई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश किया और दस्तूर की मुख्तलिफ दफ़ात की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। कमेटी के सदरनशीन जगदम्बिका पाल और दीगर अरकान के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए आमिर अली खान साहब ने कहा कि वक्फ बाई यूज़र के तहत 5 साल से मुसलमान होने की शर्त रखी गई है जो इंतहाई मुद्दे का ख़ैज़ है। आमिर अली खान साहब ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के निफाज़ की सूरत में औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही का सामना होगा। मारूफ दलित तेलुगु मुसन्निफ़ा बी विजया भारती, जो ज्योतिराव फूले की ज़िंदगी की तारीख़ का तेलुगु में तर्जुमा करने वाली पहली खातून थी, हफ्ते के रोज़ सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 84 बरस थी। वो दायमी सेहत के मसाइल में मुब्तला थी। बी विजया भारती आंध्र प्रदेश के मशरिक़ी गोदावरी ज़िले के राजोलू में मशहूर शायर बोई भीमन्ना और नगर गौतम के यहाँ पैदा हुई। वो आनजहानी इंसानी हुकूक के वकील बोजा तारका की अहलिया थी। उनके ख़ानदान में उनकी बेटी डॉक्टर मेहता, जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं, और उनका बेटा राहुल बोजा, जो तेलुगु देशम महकमे आपाशी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेंस एसोसिएशन की वक्फ तरमीमी बिल की पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेंस एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद में वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी कमेटी से पेश की गई नुमाइंदगियों में बताया गया है कि ये तंजीम वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि इससे हमारे दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। डॉक्टर अस्मा जहरा, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेंस एसोसिएशन ने अपने एक बयान में बताया कि कमेटी को पेश की गई नुमाइंदगी में बताया गया है कि मुल्क के शहरियों की हैसियत से हमें हमारी मजहबी जायदादों जैसे मसाजिद, ईदगाह, मदारिस और कब्रिस्तानों की देखभाल का हक़ हासिल है। गरीबों की मदद और मुस्लिम बरादरी की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की आड़ में हिंदुस्तान भर की वक्फ जायदादों पर कब्जा करके उसका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों का वाहिद मुतालबा यही है कि वक्फ एक्ट 1995 और साल 2024 को बहाल किया जाए।